और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, सिलखियारा टनल से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। एलएनटी अधिकारी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आज अच्छी खबर आ सकती है। बिल्कुल, एलएनटी के अधिकारी का कहना है कि रात भर ड्रिलिंग का काम बिना रुके चला है और आज अगर कोई बाधा नहीं आई तो अच्छी खबर आ सकती है। तो देखिए, उम्मीद यहां पर लगाई जा रही है कि आज गुड न्यूज आ सकती है, क्योंकि बीते 17 दिनों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वो 41 मजदूर जो टनल में फंसे हुए हैं, क्या कुछ कहना है एलएनटी अधिकारी का, एक बार सुनते हैं। So they've gone very well last night. They've just crossed 50 meters. There's about, let's say it's about 5 or 6 meters to go. They're just putting another pipe in, so we're expecting some good results later today. अंजलि हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, हमें लगातार अपडेट्स पहुंचा रही हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजलि, एलएनटी अधिकारी का तो कहना है कि आज एक अच्छी खबर आ सकती है। ये वो बता रहे हैं कि रात भर ड्रिलिंग का काम भी चलता रहा। अभी क्या जानकारी है आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल रात भर ये मैनुअल ड्रिलिंग का काम चल रहा था। मलबे को खोदकर उसको बाहर निकालने का काम जो है वर्कर्स लगातार कर रहे थे। और अब खुशी की बात ये है कि तकरीबन 50 मीटर का डिस्टेंस जो है वो तय कर लिया गया है, जैसा कि अधिकारियों की ओर से जानकारी सामने निकल कर आ रही है। अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगले जो 5 से 6 मीटर का दायरा होगा वो भी पार कर लिया जाएगा। कल रात में भी कुछ अवरोध आए थे, लेकिन उसको आसानी से पार करके और फिर मलबे को हटाने का काम जो है वो लगातार जारी रहा था। और इस बीच में अगर आज अगले 5 से 6 मीटर, अगर 50 मीटर तक का डिस्टेंस हो गया है और करीब 57 मीटर के बाद ब्रेक थ्रू जो है वो मिलने की संभावना है, तो ऐसे में अगर अगले 5 से 6 मीटर में बहुत आसानी से ये मलबे के थ्रू पाइप चला जाता है तो फिर जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा वो, और जल्द से जल्द वो खुशखबरी भी निकलकर सामने आएगी कि सभी 41 लोग जो है वो सकुशल हमारे सामने होंगे। जी बिल्कुल अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी राम अनुज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। राम अनुज, जरा एक बार तस्वीरें दिखाने की भी कोशिश करिए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगले जो 5 से 6 मीटर है उसमें अगर कोई दिक्कत नहीं आती, कोई बाधा नहीं आती है, तो आज कोई अच्छी खबर आ सकती है। रेस्क्यू ऑपरेशन का 17वां दिन है, बिल्कुल आपने कहा, और वही हम भी सोचते हैं, वही पूरा देश सोच रहा है कि आज अगर 5 से 6 मीटर की दूरी आसानी से तय हो जाती है तो एक ब्रेक थ्रू भी मिल सकता है, एक गुड न्यूज मिल सकती है। तस्वीरों का जहां तक सवाल है आपको दिखाते हैं। आप सबसे पहले देखिए कि आज फिर से सुबह के समय बाबा बौखनाग का जो यहाँ पे मंदिर है, पूजा शुरू हो चुकी है। ज़्यादातर जो इसमें टेक्नीशियन है, वर्कर्स हैं, साथ में इंजीनियर्स हैं, जब भी वो यहाँ से गुजरते हैं पहले पूजा करते हैं, इसके बाद टनल में जाते हैं। टनल की जो तस्वीर है ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव तस्वीर दर्शक देख सकते हैं कि सुबह के समय है और अभी आज ये 17वां दिन रेस्क्यू ऑपरेशन का है। जिस तरह से कल से रैट माइनर्स टेक्निक्स पर ड्रिलिंग का काम मैनुअली शुरू हुआ है, उससे उम्मीद जागी है। और सिर्फ ये उम्मीद नहीं है कि ये टास्क पूरा होगा, ऑपरेशन पूरा होगा, बल्कि ये कि 41 मजदूर इस टनल के बाहर सकुशल आएंगे और खुले आसमान के नीचे सांस लेंगे। तो आज यहाँ से सुबह के समय एक्टिविटी बढ़ी है। और चूंकि ये तस्वीर आपको इस टनल के बाद में आपको लेकर धीरे से इस साइड में चलते हैं जहाँ मंदिर है। मंदिर के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पुलिस के जवान, साथ में इसी तरह से वर्कर के पास में अगर चलेंगे तो आपको एनडीआरएफ के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ में अपने जो लाइफ सपोर्ट इंस्ट्रूमेंट्स है और रेस्क्यू ऑपरेशन के उनके चाहे वो रस्सियाँ हैं, चाहे वो स्ट्रेचर है। लेकिन टोटल 57 जाना है, मुश्किल नहीं है। 2 से 3 मीटर जाएंगे, कुछ प्रोग्रेस मिलेगी, कुछ आदमी का साउंड आएगा तो कुछ हम लोगों को अच्छा लगेगा ना कि है हम नजदीक पहुंच गए हैं, मतलब कुछ ना कुछ खुशखबरी मिलेगी। आगे कितनी उम्मीद है कि कितना टाइम लगेगा? लगभग टाइम का क्या है, अभी वेल्डिंग चल रही है, ये पाइप रनिंग करेंगे, इसमें कुछ हम लोगों को जो मिलता है आगे साउंड आता है, कुछ आता है तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। आप ऑगर मशीन पर काम कर रहे हैं? हाँ, ट्रैकलेस का आदमी हूँ मैं, ऑगर मशीन पे है, ये है ट्रैकलेस के, ये है हम लोग ट्रैकलेस के ही है। बोल स्पेशलिस्ट की भी बयान और बाइट्स। अंसारी साहब ये बताइए कि मैनुअली आप लोग काम कर रहे हैं, 50 मीटर क्रॉस हो चुका है, कितनी बड़ी खुशखबरी है? खुशखबरी तो बहुत बड़ी है। हम लोग काफी मेहनत किए हैं, दिन रात 24 घंटे लगे रहे हैं, बट अब शुक्र है कि मेहनत रंग ला रही है और उम्मीद ये है कि जल्दी से जल्दी सब काम पूरा हो जाएगा, सब लोग खैरियत से वापस आ जाएंगे। रात भर में आपने काफी तेजी से काम किया? हाँ, काम तो तेजी से कर ही रहे हैं, बट जो पहले जो स्टील रोड आ रही थी उसकी वजह से काम डिले हो रहा था, लेट हो रहा था। अभी भी आ रहा है थोड़ा बहुत, पर कोशिश यही है जारी कि हम जल्दी से जल्दी इस काम को निपटाएं।
तो कोशिश यही है कि जल्द से जल्द काम को निपटाया जाए। रामानुज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। रामानुज, कुछ स्पेशलिस्ट और कुछ मजदूरों की भी यहाँ पर बातें हमने सुनी है। उनका यही कहना है कि देखिए, अगर बाधा नहीं आती है तो आज ही मैनुअल ड्रिलिंग का काम पूरा हो जाएगा। हालांकि वर्टिकल ड्रिलिंग का भी काम चल रहा है पैरेलली, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मैनुअल ड्रिलिंग से सफलता मिल सकती है। क्या नजर आ रहा है वहां पर आपको? बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर में किस तरह की ड्रिलिंग पर और किस तरह का ऑपरेशन में टास्क पूरा हो सकता है। 2 पॉइंट आपको दिखाना भी चाहूँगा, दर्शक इसको जरूर हमारे साथ में देखें। पहला ये कि टनल का जो ये एंट्री गेट है, इसके ऊपर जो छत लगी है, इसमें अगर आप देखेंगे तकरीबन ये 1.5 फीट के आसपास है, 1 फीट के आसपास। तो इस तरह से अगर देखें तो इसमें जो लोहे की रॉड और सरिया तमाम जो इसमें पाइप लगी होती हैं, यही एक हर्डल पैदा करता है। तो जहां पर इस समय ड्रिलिंग हो रही है तो इसी तरह की जो सरिया रॉड की आने की बात कही जा रही है। अब चूंकि मैनुअल ड्रिलिंग है, उसमें किसी तरह की ऐसी टैक्टिस नहीं है कि जिस पे वो काम रोका जाए। जो दिक्कतें आ रही हैं उसको दूर भी किया जा रहा है। रात में भी कुछ ऐसे रॉड आए थे और इस समय भी बताया गया कि कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन उसको काटते हुए और उसको चैलेंज को फेस करते हुए आगे काम चल रहा है। अभी इस समय आप आवाज़ भी सुन सकती हैं और यहाँ पर अगर देखेंगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी हो रही है। और पूरे टनल में इसी तरह की जो आज की एक्टिविटी है, 17वां दिन है, लगातार इसी तरह का ऑपरेशन चल रहा है। उम्मीद इस बात की है कि जो आपका सवाल था, दोनों में से किस में सबसे ज़्यादा सफलता मिल सकती। नीचे से यानी टनल के अंदर में अगर आप जाते हैं तो 5 से 7 मीटर है, ऊपर से जाते हैं तो तकरीबन 50 मीटर है। ऊपर से अगर वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए आएंगे तो उसमें 100 घंटे का वक्त दिया गया था, जिसमें से 2 दिन गुजरा है, यानी 48 घंटे चाहिए। और लेकिन अगर टनल के अंदर से ड्रिलिंग का काम पूरा होता है मैनुअली जैसे हो रहा है, तो इसमें वक्त तो नहीं कह सकते कितना लगेगा, जब ये मजदूर सकुशल बाहर आएंगे। और 17 दिन बाद देखिए, उम्मीद ही की जा रही है कि खुली हवा में सांस लेंगे, खुले आसमान के नीचे आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जी न्यूज़।